हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो का टॉपिक है द मैथमेटिक्स ऑफ हैप्पीनेस। कि भाई खुश कैसे रहा जाता है, उसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है। खुशी है क्या, हैप्पीनेस है क्या। अब यार हैप्पीनेस कोई ऐसा अलग से इमोशन नहीं है कि यार ये हैप्पीनेस है। आप एंगर डिफाइन कर सकते हो कि ये गुस्सा आना होता है। हैप्पीनेस मतलब इन जनरल अगर कहूँ तो कोई भी खराब इमोशंस का अभी नहीं होना इज हैप्पीनेस। क्योंकि अगर कुछ और नहीं होगा तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। सब सही चल रहा है लाइफ में, सारी चीजें आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रही है, तो जो उधर से निकलता है दैट इज हैप्पीनेस, राइट। अब इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है कि प्रेजेंट में पहली चीज इंस्टेंटेनियस हैप्पीनेस, प्रेजेंट में आप कैसा फील कर रहे हैं। और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या फील करते हैं, आप पूरी लाइफ में ओवरऑल लाइफ को कैसे देखते हैं। अगर आपका वो आउटलुक पॉजिटिव है तो आप खुश हैं। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। आप प्रेजेंट में छोटे मोटे प्लेजर, छोटी मोटी चीजों से खुश हो सकते हैं कि यार अभी आइसक्रीम खाने का मन किया, खा ली। सो दैट इज हैप्पीनेस, वो आपको खुशी देगी एक तरीके से। तो वो एक स्मॉल टर्म प्लेजर हुआ। लेकिन लाइफ को ओवरऑल लेकर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और आप बहुत दुखी हैं। अब उस टाइम पे आप आइसक्रीम खाएंगे तो वो भी आपको इतनी खुशी नहीं देगा, क्योंकि आपका लाइफ को लेकर के आउटलुक अभी के टाइम पे नेगेटिव है। तो ये दो पार्ट्स हो गए। तो लॉन्ग टर्म में आप कैसे देखते हैं, लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन लेवल आपका कैसा है और प्रेजेंट कैसा है। ये दोनों ठीक चल रहे हैं तो आप हैप्पी रहेंगे। अब ब्रेक करते हैं हैप्पीनेस को। तो हैप्पीनेस, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है। वन ऑफ माई फेवरेट कोट इज कि भाई हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो आप अचीव करते हो अगर आप उसका पीछा नहीं कर रहे हो और किसी और चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। तो लाइफ में किसी अच्छे वर्थवाइल गोल पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ऑटोमेटिकली। जैसे मान लो आपको कुछ बनाना है, बढ़िया पेंटिंग बनानी है या और कुछ करना है, और आप उसके लिए काम कर रहे हो, यू विल बी हैप्पी मोस्टली। अब उसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं कि लाइफ में बचा हुआ सब सही चल रहा है, फैमिली लाइफ ठीक चल रही है, तो बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो अलग अलग जगह से, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने ही बनाए हैं, मैं बैठ के लगा उन फॉर्मूलों को डिराइव करने के लिए, बट हाँ समझाने के लिए मैं आप लोगों को हूँ। पहला फॉर्मूला, आप नोट कर सकते हैं इस बात को याद रखने के लिए, वरना भूल जाते हैं हम लोग। हैप्पीनेस इज रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस। रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस। तो अगर ये चीज पॉजिटिव में है तो आप खुश रहेंगे, ये चीज नेगेटिव में है तो आप दुखी रहेंगे। सिंपल सा एक साधारण एग्जांपल देके बता देता हूँ। अगर आपकी उम्मीद है कि यार मैं महीने का 25,000 रुपये कमाऊं और आप 30 कमाते हैं, सो आपकी जो रियलिटी है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगी, यू विल बी हैप्पी। और दूसरा इंसान है जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, बट उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो 1.5 लाख रुपए की है या 2 लाख रुपए की। तो रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन, ये कहानी नेगेटिव में चली गई तो वो दुखी रहेगा। ये हुआ पैसा कमाने के टर्म्स में। ये हर चीज में होता है। आपकी रिलेशनशिप्स में, आप क्या अपने पेरेंट्स से उम्मीद करते हो, या आप एक पेरेंट हो तो क्या आप अपने बच्चों से उम्मीद करते हो और वो क्या कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा, आप सोचते हो कि बस पास ही हो जाए और वो क्लास का टॉपर है तो आपको बहुत खुशी देगा कि हाँ। लेकिन आप सोचते हो टॉप करे और उसके बाद उसकी थर्ड रैंक भी आएगी तो आपको बहुत खुशी नहीं मिलेगी। अब दुखी, खुशी क्या, दुखी हो गए कि यार फर्स्ट हुई नहीं। तो रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। अब आप इसको दोनों तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं। रियलिटी को बेटर करने के लिए काम करिए, और दूसरी चीज आप एक्सपेक्टेशन को कम करने के लिए भी काम कर सकते हैं। दोनों चीजें जो है आपको बैलेंस में रखनी है। ठीक है, सो आई होप इट वर्क। सेकंड फॉर्मूला इज हैप्पीनेस इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। ये प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस ज्यादा ठीक रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अपॉन टोटल एक्सपीरियंसेस। कि यार पूरे दिन भर के अंदर या फिर पूरी साल भर में या ओवर अ टाइम पीरियड आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। उसमें से बढ़िया एक्सपीरियंस जितने अच्छे हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस उतनी अच्छी है। आप सुबह उठे, आपने सोचा कि भाई, आप मान लो कहीं पे जा रहे हो ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के, और आपने सोचा कि यार ये मैं टाइम पे पहुंच जाऊं।
और आप टाइम पे पहुंच गए, बस भी टाइम पे स्टार्ट हो गई, आप टाइम पे निकल गए। दैट्स अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस जिसको आप कह सकते हो। और दूसरा, इसी की जगह अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि आपने सोचा मैं टाइम पे पहुंच जाऊं बट घर पे किसी काम में लेट हो गए, या फिर आप टाइम पे पहुंच गए लेकिन ट्रेन 2 घंटा लेट है, ये एक नेगेटिव एक्सपीरियंस में चला जाएगा। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे आप कंट्रोल नहीं भी करते। अगेन, आपके एक्सपीरियंस अच्छे हैं या बुरे हैं वो आपके पिछले वाले फॉर्मूला, आपकी एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो आपकी एक्सपेक्टेशन कम की होगी तो अपने आप वो एक्सपीरियंस भी अच्छा लगने लगेगा अपने को। तो ये हुआ सेकंड फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस। थर्ड फॉर्मूला इज टोटल हैप्पीनेस इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस प्लस 2 into लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या कहानी है, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस प्लस 2 into लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। अब आप इस चीज को देखिए, और एज अ टीचर, क्योंकि अंदर से वो टीचर तो निकल ही जाता है, मैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के एग्जांपल से दूंगा ये कहानी। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस इज कि यार अभी आपको फोन चला के यूट्यूब पे वीडियोस देखने हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है, आपको अभी बहुत अच्छा लगेगा। बट मे बी आप उसके लिए अपनी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस क्या है कि आपने पढ़ाई करी, मेहनत करी, अच्छा रिजल्ट लेकर आए, या फिर जो भी चीज़ है, आपने अगर कोई पर्टिकुलर टाइप की बॉडी अचीव करने की सोची तो आप अभी जिम गए, साल भर तक जिम गए और फिर वो आपने अचीव करी। ऐसा कोई से भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो लॉन्ग टर्म है, जो आपको अभी शायद इतनी खुशी नहीं देगा। पढ़ाई करना हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत खुशी ना दे। तो ये जो कहानी है कि भैया शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, अभी आपको जो चाहिए शॉर्ट टर्म प्लेजर, अभी के अभी कुछ मिल जाए, अभी के भी आइसक्रीम खाने का मन हो मिल जाए, अभी के भी रील्स देखने का मन हो मिल जाए, तो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस प्लस 2 into लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। अब आपको ये देखना है कि फॉर्मूला रिलेटेड है, मतलब कई बार लाइफ में आप शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को आपस में ट्रेड कर रहे हो। तो मतलब आप अभी खुश हो गए, लेकिन उससे गारंटी है कि आप बाद में खुश नहीं होंगे। आपने अभी टाइम वेस्ट किया, अभी खूब मजे किए, दोस्तों के साथ मजे किए, खूब रील्स इंस्टाग्राम देखा, खूब लोगों से बातें करी, बहुत मजे आए। बट फिर जब रिजल्ट आपका आएगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत खराब होगा, या फिर उतना आपका जो आपने शुरू किया था जिस चीज को लेकर के उतना नहीं होने वाला। फिर वो चीज आपको दुख देगी, वो चीज आपको परेशान करेगी। लेकिन आप अभी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ गए, सो जब वो मिलेगा तो इसलिए मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, वो दुगनी खुशी देगा। तो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस प्लस 2 into लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। एंड लास्ट फॉर्मूला इज 80-20 रूल। 80-20 रूल सिंपल है, 20% चीजें आपको 80% खुशी देंगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो 20% चीजें आपके लिए कौन सी है। लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, उनके जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, उनसे बातें करना, या फिर उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, या फिर और कुछ भी, आपको कोई अच्छी नॉवल पढ़नी है वो पढ़ना। आप दिन भर में हो सकता है वो काम आधे घंटे 1 घंटे के लिए करें। अगर आप को बहुत कोई अपनी हॉबी परस्यू करने का शौक है, पेंटिंग करने का शौक है, तो आप रोज दिन में आधे घंटे पेंटिंग कर रहे हैं, या रीडिंग का शौक है, रोज दिन में 1 घंटा रीडिंग कर रहे हैं, या गाने सुनने का शौक है, वॉट एवर इट इज। फॉर सम पीपल इट मे बी ड्राइविंग। तो आप वो करें, तो वो उन छोटी सी चीजों में है जो आप एक दिन के एक छोटे से पार्ट में करते हैं, बट आपको करके अच्छा बहुत लगता है। सो आइडेंटिफाई दोज थिंग्स। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या चीज उनको एक्चुअली खुशी दे रही है और क्या चीज नहीं दे रही। तो आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, एंड फिर आप उनको थोड़ा और टाइम दें, या उनको कॉन्शियसली टाइम दें। ऐसा नहीं कि कभी घटित हो गया, आपको पसंद है गाने सुनना, लेकिन कभी गलती से कहीं जा रहे हो तो सुनने में आ गया, वरना आप नहीं सुनता, क्योंकि आपने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया कि आपको बहुत इमेंस खुशी दे रहा है। सो आई होप इट इज क्लियर। 4 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताया, जैसा मैंने कहा नोट डाउन कर सकते हो, आप लोगों के काम आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं और किसी वीडियो के अंदर।